बारिश होने के बाद लौट आता है एक और चीज का खौफ, वो है डेंगू का खौफ। एक मच्छर के काटने से हमें एक ऐसी बीमारी हो जाती है जिसमें तेज बुखार के साथ शरीर में काफी दर्द होता है। जी हाँ, यह है डेंगू फीवर। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अचिन मेहरा और इस वीडियो में हम जानेंगे कि डेंगू फीवर किन कारणों से होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, इसकी क्या जांचें हैं और इसका क्या सही इलाज है। डेंगू फीवर एक वायरस के कारण होता है जो कि है डेंगू वायरस, और इसका जो वेक्टर है यानी ले जाने वाला जानवर वो है मच्छर, और मच्छर की भी जो प्रजाति है वो है एडिस इजिप्टी। इसके काटने के कम से कम 2 से 7 दिन के बाद हमें डेंगू फीवर के लक्षण मिलने लगते हैं। डेंगू फीवर के जो कॉमन लक्षण है उसमें आता है बुखार, और तेज बुखार जो कि तकरीबन 102-104 तक जाता है। इसके साथ शरीर में काफ़ी दर्द होता है, इसलिए इसे मेडिकल टर्म्स में ब्रेक बोन फीवर भी कहा गया है। अगर पेट में, आंतों में सूजन हो या गॉल ब्लैडर में सूजन हो तो हमें पेट में तेज दर्द, उल्टी जैसा लगना और उल्टी भी लगातार हो सकती है। और सीवियर केसेस में अगर हमारा प्लेटलेट ड्रॉप करता है तो शरीर पे लाल रंग के दाने, जिसे हम रैशेस कहते हैं, या लैट्रिन के रास्ते, मसूड़े से या नाक से कहीं से भी खून आ सकता है। और कुछ डेंगू फीवर के ऐसे लक्षण हैं जिसके होने के बाद आपको तुरंत अस्पताल जाके डॉक्टर से जरूर परामर्श करना चाहिए, जैसे कि है तेज पेट में दर्द, लगातार उल्टी होना, मसूड़े से, नाक से, लैट्रिन के रास्ते काफ़ी खून आना, या चक्कर खा के बेहोशी होना। अगर चक्कर खा के आप बेहोश हो रहे हैं तो इसका मतलब आपका ब्लड प्रेशर धीरे धीरे ड्रॉप कर रहा है। तो एक तो होता है डेंगू बुखार, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल डेंगू फीवर, जिसमें आपको तेज बुखार होगा, बदन में काफ़ी दर्द होगा। फिर आता है डेंगू हेमरेजिक फीवर, जहाँ पे हमें मिलता है पेशेंट का प्लेटलेट काउंट धीरे धीरे कम हो रहा है, पेट में, आंत के बीच में पानी भरता है, पित्ते में सूजन आती है, और खासकर शरीर पे छोटे छोटे लाल रंग के दाने आएंगे, या कहीं से भी खून का बहाव अचानक से हो सकता है। अगर प्रॉब्लम सही समय पे डील नहीं की गई तो धीरे धीरे पेशेंट का ब्लड प्रेशर भी गिरने लगता है, और ब्रेन पे और किडनीज पे खासकर असर आता है। और ये आखिरी वाली स्टेज को हम कहते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम। और अच्छी खबर यह है कि नॉर्मल बुखार और डेंगू बुखार के बीच में डिफरेंस बताना काफ़ी आसान है। कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं, जैसे कि NS1 एंटीजन, जो डेंगू फीवर को और डेंगू वायरस को शुरुआत में ही पकड़ लेता है। और फिर आता है डेंगू एंटीबॉडीज, जो कि तकरीबन 5 से 7 दिन बाद ही पॉजिटिव मिलती है। साथ ही साथ हम पेशेंट का कंप्लीट हीमोग्राम यानी कि CBC टेस्ट कराते हैं, जिसमें हमारी नज़र रहती है पेशेंट के प्लेटलेट काउंट पे, कहीं वो गिर तो नहीं रहा, और साथ ही साथ हेमाटोक्रिट पे। अगर आपका धीरे धीरे हेमाटोक्रिट बढ़ रहा है तो इसका मतलब शरीर में आपको हो रही है डिहाइड्रेशन। डेंगू फीवर एक वायरल फीवर है, पर इसके लिए कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल मेडिकेशन नहीं दी जाती, सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट करा जाता है। अगर तेज बुखार होता है तो हम पेशेंट को देते हैं पैरासीटामोल, और आप अपने स्तर पे याद रखें, जितना हो सके आइबुप्रोफेन सॉल्ट, एस्प्रिन वाला सॉल्ट ना लें, क्योंकि अगर आपका प्लेटलेट काउंट धीरे धीरे गिर रहा है तो अचानक से इन दवाइयों की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। साथ ही साथ पेशेंट का हाइड्रेशन रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप घर पे हैं तो पानी पीना है, अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो आपको IV फ्लूइड लगेगा ही। अगर आपका प्लेटलेट काउंट कम हो रहा है तो डॉक्टर की सलाह लें, और ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है तो उसको फॉलो करें। डेंगू के इलाज से सबसे आसान चीज़ है डेंगू होने से बचाव करना। डेंगू का जो मच्छर है, जिसे हम एडिस इजिप्टी है, वो कहते हैं कि स्टैग्नेंट वाटर में, यानी कि जो पानी इकट्ठा है उसमें ज़रूर पनपता है। तो इसके लिए अपने घर के अंदर और घर के आसपास कहीं पे भी पानी इकट्ठा ना होना दें। खासकर आप अगर दिन में या शाम को बाहर निकलते हैं तो फुल स्लीव्स कपड़े पहने, ताकि आपको मॉस्किटो बाइट ना हो। मॉस्किटो रेपेलेंट का यूज़ करें। अगर आप रात को सोते हैं तो मच्छरदानी का भी यूज़ करें। देखा जाता है कि धीरे धीरे हर साल डेंगू के केसेस बढ़ते रहते हैं। इसका एक मुख्य कारण हमने देखा है पानी इकट्ठा होना एक जगह पे, और वहाँ पे मच्छर का पनपना। अगर हम उस चीज़ को रोक सके तो हम डेंगू फीवर होने से पहले ही बच जाएंगे। पर सबसे ज़रूरी चीज़ है, अगर हमें डेंगू बुखार के लक्षण हैं तो अपने डॉक्टर से मिले और सही जगह जाके ट्रीटमेंट ज़रूर ले लें। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपकी डेंगू बुखार के बारे में जानकारी बढ़ी होगी। अगर आपको अभी भी मन में कोई डाउट है इसके बारे में तो मुझसे ज़रूर कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो सही लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।